आपके पर्सनल से अपने पर्सनल पे आता हूँ। 2010 में हम चंडीगढ़ पहुँचे थे काम के सिलसिले में, और 2010-11 के उस फेज़ में पंजाबी म्यूज़िक में हमें दो बिल्कुल अलहदा आवाज़ें सुनाई थी। एक सतिंदर सरताज, हाँ, जो साईं गा रहे थे और बहुत पॉपुलर हुए थे गाने, वो पानी पंजाब दरियावा वाला वो सारा, या माई वाले वो सारे गाने। और दूसरा एल्बम आया इंटरनेशनल विलेजर, उसके भी बहुत ट्रिपी गाने। पिछले दिनों आई वॉज टॉकिंग टू समबडी मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में, तो ही वॉज इंक्वायरिंग कि ये असलहा शब्द कितना कॉमन है। एंड द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज, जो आपका दिलजीत दोसांझ के साथ गाना है कि वो दूध वाले जा रहे हैं और उसमें से वो बंदूकें निकल रही हैं, कौन सा गाना है वो? गोलियां। हाँ, तो मैंने कहा देखिए इसमें रैप जो है उसमें असलहा शब्द आ रहा है, तो ये मैंने कहा पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में बहुत कॉमन है। तो वो रेफरेंस पॉइंट में चीज़ थी, और दो बहुत अलग अलग इसलिए थे। वॉज इट द फर्स्ट बिग बैंग म्यूजिक सिनेरियो के हिसाब से? क्या बदला था, किस तरह के फीडबैक आ रहे थे, और जब आप उसके गाने बना रहे थे तब क्या चल रहा था? क्योंकि एक वो अशोक मस्ती वाला दौर हो गया था। अशोक मस्ती के दौर के बाद 2007 में जब मैं पंजाब में शिफ्ट हुआ, तो 2005 के बाद 2007 किसके कहने पे? मेरे दोस्त मधुकान के कहने पे, जो नौकरी करता था, अपना छोटा मोटा धंधा खोलना चाहता था केमिकल्स का। तो 2005-06 2 साल उसने, मेरे को लोग पहचानने लगे थे अशोक मस्ती के गाने के बाद। हम लोग कहीं जाते थे मॉल में, you had a baby face, that cap, उस गाने में जो कपड़े पहनता था मैं हिप हॉप से, तो वो मधुकांत मुझे लाके देता था कि भाई तू पहन, तेरे को लोग पहचानते हैं, फोटो तेरे साथ करवाते हैं। कहाँ से लाते थे वो कपड़े? गफार मार्केट से, पालिका से, यहाँ से कपड़े वो अपने लिए भी लाता था और मेरे लिए लेकर आता था। क्या इसका रूल क्या होता है? जैसे क्या अमेरिका ने जो कैनन स्टैंडर्ड सेट किया, हम लोग शुरू से वही देखते थे ना, हिप हॉप बहुत सुनते थे, तो हिप हॉप कपड़े ही ढीले से बास्केटबॉल टाइप के, वो जर्सी, शॉर्ट्स, जर्सीज, अंगूठियाँ। वो अंगूठियाँ तो नहीं पहनते थे उस टाइम। और वो जो आप बोल रहे थे कि जब मैं उस गाने में भी ऐसे उंगलियां ही कर रहा था, ये सब सीखना पड़ता है क्या, कैसे करना? ऐसे ही हो जाता था देख देख के, वाना भी थे हम, वाना भी थे। तो जब पंजाब पहुंचा 2007 में, मैंने दोस्त मधुकान को बोला, मैं कहा भाई तू कह रहा है इधर काम कर, मैं कैसे काम करूँगा? तो कहते ढोल बजाओ। मैं कहा मैं हिप हॉप प्रोड्यूसर मैन, ढोल बजाओ। हाँ, वो सारे कहते पैसे जिन्ना मर्जी ले बजाना, ढोल पैना तेनू। मैं कहा मैं कहा क्यों बजाऊँ यार मैं ढोल, मैं हिप हॉप आर्टिस्ट हूँ जी। तो कहता यार 8 गानों की एल्बम होती है। मैं कहा कहता 7 गाने ढोल बजा दी, 1 में हिप हॉप कर दियो, और 1 के लिए तो मान जाएंगे। मैं कहा उसका वीडियो नहीं करेंगे क्या फ़ायदा? कहते तू कर ले, तेरे को पैसे तो मिल रहे हैं। तो मैंने उसके कहने पे करे, और मैं अवार्ड विनिंग म्यूज़िक प्रोड्यूसर रहा 3-4 साल पंजाब के अंदर, म्यूज़िक डायरेक्टर रहा। धीरे धीरे मैंने गाने लिखने शुरू करे, थोड़ा थोड़ा मुझे और पैसा मिलना शुरू किया, कहते थोड़ा रैप कर दो, थोड़ा थोड़ा और पैसा देना शुरू किया, कहते थोड़ा वीडियो में भी आ जाओ। तो मैंने कहा यार दिस इज़, और ना गाना पता कौन सा चलता था, जो एक हिप हॉप बनाता था ना मैं, वो चल जाता था। जैसे चस्का एक गाना था मेरा, चस्का यारानू, वो पूरी एल्बम ढोल पे है, एक गाना। अच्छा, हमने यही गाना सुना? एक गाना हिप हॉप बनाया और वही चला, और वही होता रहा। दोबारा आते थे मेरे पास अगले साल, पाजी एल्बम करनी। मैं कहा नहीं करनी साली तेरे साथ, तूने पहले पूरी एल्बम तेरी हिप हॉप बनानी थी, तूने माना नहीं, और हिप हॉप गाना ही चला तो तू कह रहा है यही करनी है। तो मैंने कहा यार ऐसे मेरी ना जो सेटिस्फैक्शन है ना, पैसे तो मुझे मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत नाम भी हो रहा है, लेकिन ऐसे मेरी ना क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। मुझे एक एल्बम बनानी पड़ेगी जो मैं रखूँ इंटरनेशनल विलेजर और नाम उसका, और उसमें अलग अलग आर्टिस्ट से वो साउंड बनाऊँ जो साली मैं बनाना चाहता हूँ अपनी मर्ज़ी की। तो वो तकरीबन एल्बम 2.5 साल में बनी। मैंने अलग अलग आर्टिस्ट को अप्रोच किया कि मेरे लिए गाने गाओ, मैंने म्यूज़िक प्रोड्यूस किया अपनी मर्ज़ी का। उस एल्बम को कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। ओके। जब वो बनी, तो जब मैं एल्बम वो मिक्स मास्टर कर रहा था, तो मेरे को आज भी याद है कि मेरी शादी होने वाली थी। मिक्स मास्टर ये क्या होता है? इंजीनियरिंग, साउंड इंजीनियरिंग एल्बम की, वो मैंने ही करी थी। उसकी म्यूज़िक सारा मैंने बनाया। आपने मोहाली में स्टूडियो बना रखा था? मोहाली में थोड़ा किया, थोड़ा दिल्ली वाले स्टूडियो में किया। दिल्ली में स्टूडियो हायर करता था मैं राजेंद्र नगर में, एक हमारे पाजी थे गुरदीप पाजी उनका। तो मैं एल्बम मिक्स मास्टर कर रहा था, मम्मी कह रही बेटा तेरी शादी तो रही है थे, तू कितने हैं, कहाँ पर? कब थी शादी? 11 में। 11 में, रिलीज से पहले। क्या तारीख थी रिलीज? शादी की तारीख? शादी 23 जनवरी 2011। तो ये 10 की बात है। 10 को मैं मिक्स मास्टर कर रहा था, दिसंबर नवंबर में। तो
मम्मी कह रही कि बेटा तेरी शादी होने वाली है और तू कहाँ स्टूडियो में अभी भी लगा हुआ है। मैं कहा मम्मी मैं ये जो एल्बम कर रहा हूँ ना इससे बॉलीवुड क्रैक कर दूंगा। तो मम्मी क्या बोलती थी जब ये, क्योंकि उस समय तो ये बहुत बड़ा दावा लगता होगा ना। हाँ मम्मी कहती, हमेशा मम्मी कहती ठीक है, यही होता था पहले। लेकिन अब तो शी बिलीव इन मी लाइक एनीथिंग। पहले भी बिलीव बहुत था उनको था बस ये होगा कैसे, जब हमें कोई जानता नहीं इस इंडस्ट्री का, हमें कोई पहचानता नहीं, कौन बूस्ट करेगा, क्या बॉलीवुड की बातें कर रहा है। तो वही हुआ, इंटरनेशनल विलेजर नवंबर में आई 2011 में। पहला गाना था डोप शोप, चला ही नहीं, फ्लॉप हो गया। ऑडियो रिलीज हुआ था या वीडियो भी आया था? ऑडियो भी आया था, वीडियो भी आया था। ओके। फिर उसके बाद अंग्रेजी बीट पड़ा रहा, चला ही नहीं। पूरी एल्बम 3 महीने तक पड़ी रही। फिर धीरे धीरे डोप शो 3 महीने तक चला ही नहीं, कुछ क्या भी नहीं चला। पहुंचा नहीं लोगों तक? पहुंचा तो था काफ़ी। हाँ। उस टाइम पे इंटरनेट कम था लेकिन फिर भी पहुंचा काफ़ी जितना हो सकता था। स्पीड रिकॉर्ड्स हमारे दिनेश पाजी हैं, उनमें मैं बहुत उनका थैंक्स करना चाहता हूं कि एक रीजनल म्यूज़िक लेबल होने के बावजूद उन्होंने मुझे कहाँ कहाँ पहुंचा दिया उस एल्बम से। तो उन्होंने बिलीव किया मुझे।